नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1 आपकी चल रही थी, जिसमें हमने पहला और दूसरा सवाल लगा लिया था। आज हमें देखना है तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल में क्या कहा है देख लीजिए। अनुपातों यानी कि अनुपातों यहाँ पे मतलब है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। चलिए, आप लोगों ने यह अनुपात देखा था कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो हम कहते हैं रैखिक युग्म क्या है, रैखिक समीकरण का जो युग्म है वह कैसा आएगा, संगत। कैसा आएगा, संगत, और एक जगह पे प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 मिलता है तो भी हमें यह जो शर्त मिलती है यह किसकी मिलती है, संगत की। और रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती, और यहाँ पर रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। और फिर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो यहाँ पे रेखाएं कैसी मिलती हैं, असंगत मिलती हैं, ठीक है। इनके लिए जो रेखाएं मिलती हैं वह क्या होती हैं, असंगत होती हैं। और यहाँ पे क्या मिलता है, संगत रेखाएं रहेंगी और क्या रहेंगी, प्रतिच्छेदी, यानी इनका केवल एक हल आता है, ठीक है। संगत में रहेगा तो हो जाएगा, यहाँ पे यह वाला अनुपात जब आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा संपाती, और इनके अनेक हल आएंगे यानी अनंत हल आएंगे, ठीक है। और असंगत यानी यह वाला अगर आपको शर्त मिल जाती है तो यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा समांतर, और इसमें कोई हल नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। यह आपने पीछे देखा है। तो आइए इसी पर हम देखते हैं इस सवाल को कि क्या यह संगत है कि असंगत है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानक समीकरणों से तुलना करेंगे, और यहाँ पे पहले इसे मानक रूप में लिखने पर तो लिखेंगे मानक रूप में लिखने पर समीकरणों को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरणों को मानक रूप में लिखने पर क्या होगा, 3x, मानक रूप का मतलब है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिखना, यानी एक पक्ष 0 बना के रखना। पहले x लिखना फिर y लिखना, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 3x है और प्लस 2y है, और यहाँ से यह 5 जाएगा इधर तो हो जाएगा -5 बराबर 0, ठीक है। और दूसरे समीकरण को लिखिए तो 2x माइनस 3y, और यहाँ पे हो जाएगा -7 बराबर 0, ठीक है। यहाँ समीकरण 1 लिख सकते हैं, यहाँ समीकरण 2 लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरणों से करने पर क्या आएगा, A1 बराबर 3, चिन्ह सहित लिखते हैं, याद रहे, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5, A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7, ठीक है। देखिए अब यहां से निकालिए, देन A1/A2 कितना आएगा, 3/2, कॉमा, फिर निकालिए B1/B2, यह कितना आएगा, 2/-3। क्या यह दोनों सेम हो सकते हैं, यह 3/2 है या 2/-3 है, तो यहाँ पे यह दोनों बराबर नहीं होंगे तो आगे चुनने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C1/C2 बराबर -5/-7, माइनस से कट जाएगा। लेकिन आपको पहली ही शर्त मिल गई यहाँ पे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/C2, लिखेंगे चूंकि यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए क्या है, समीकरण यानी रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। तो यह आप देखिए आराम से लग जाएगा, आपको यह बात याद रखनी रहेगी लेकिन, ठीक है। इसके बाद इसी के आधार पे हम सभी ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, हम बता सकते हैं कौन संगत है कौन असंगत है, ठीक है। यह भी बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि संपाती हैं कि समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यह पहला हो गया हमारा कैसा, संगत। तो आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक।
ठीक है, तो आप लोग यह नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, तो आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं अब। तो इसका दूसरा प्रश्न लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 8। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 8, सेमीकॉलन, इस चिन्ह को सेमीकॉलन बोलते हैं। 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, अब देखिए इसको, अब यहां पे भी बताना है संगत की असंगत। आप बताइए, मैं डायरेक्ट तुलना करके पहले तो यह लिख देता हूं, मानक रूप में लिखने पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों को मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर। अब बताइए, मानक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 नहीं होगा, मानक रूप में लिखना है तो इधर लाना पड़ेगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। यह बन जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब तुलना करने वाली लाइन आप लोग लिख लीजिएगा जैसे लिखे थे पहले। ठीक है, तुलना किससे तुलना करनी है, मानक समीकरणों से तुलना करनी है, मानक समीकरणों से। किससे करनी है, मानक समीकरणों से। यहां पे a1 बराबर क्या मिलेगा 2, b1 बराबर माइनस 3, c1 बराबर कितना मिलेगा माइनस 8। ठीक है, अब देखिए a2 बराबर कितना मिलेगा 4, b2 बराबर कितना मिलेगा, b2 बराबर मिलेगा माइनस 6 और c2 बराबर कितना मिलेगा माइनस 9। ठीक है, अब देखिए हमें तुलना करने पर यह मिल गया। यह किससे तुलना करी जाएगी, मानक समीकरणों से। मानक समीकरणों से तुलना करने के बाद यहां पे लिख लीजिएगा लाइन पूरा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। देन हम निकालेंगे a1 बटे a2, कितना आएगा a1 बटे a2, तो 2/4, यानी 2 से 4 कट जाएगा तो 1/2, कॉमा लगाइए। अब निकालिए b1 बटा b2, माइनस 3 बटा माइनस 6, माइनस माइनस से कट गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/2 यह भी आ जाएगा। ठीक है, तथा c1 बटा c2 निकालिए, c1 बटा c2 माइनस 8/9, माइनस माइनस से कटेगा, 8/9 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर मिल रहे हैं, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं मिल रहा है। यानी यह वाली स्थिति आपको देखने को मिल रही है, यानी कि जो है रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, असंगत है। लिखेंगे चूंकि यहां a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। ठीक है, चलिए यह भी नोट करिएगा। तो इसमें भी आसानी से हो गया, आपका तीसरी शर्त आ गई यहां पे। ठीक है, चलिए नोट करिए। अब आते हैं इसके तीसरे भाग पर। देखिए तीसरा भाग क्या लिखा है, तो तीसरे भाग पे आते हैं। तो लिखा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, सेमीकॉलन, 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखिए अब यहां पे भी तुलना करनी है, पहले तो मानक रूप में लिखना पड़ेगा। लिखेंगे मानक रूप में लिखने पर, किसको, उपरोक्त समीकरणों को मानक रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, या पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, इसके बाद करिए 9x माइनस 10y और यहाँ पे माइनस 14, यानी 14 इधर आ गया तो माइनस 14 हो जाएगा, तो बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे मानक समीकरणों से तुलना करने पर, मानक समीकरणों से तुलना, तो तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, a1 और a2 b2 c2 का मान, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान आ जाएगा। तुलना
तो करेंगे a1 बराबर 3/2 कॉमा b1 बराबर 5/2, c1 बराबर -7, देखिए चिन्ह के साथ लिखेंगे जब भी लिखेंगे, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर -14। ठीक है, अब निकालेंगे अनुपात सबका। देन a1 बटे a2 बराबर 3/2/9। अब देखिए 3 के बटे तो 2 है, 3 के बटे 2 है, लेकिन 9 के बटे कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो 1 का गुणा 3 में होगा, ठीक है, और 9 का गुणा 2 में होगा, तो 18 हो जाएगा। काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 छके 18 यानी 1/6। ठीक है, अब निकालिए b1 बटे b2। अब नीचे निकाल लेते हैं b1 बटे b2। b1 बटे b2 कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, -10। अब यहाँ पे इसके बटे 1 लिख सकते हैं, जिसके बटे कुछ ना हो उसके बटे 1 लिख देंगे, क्योंकि 5 के बटे 3 था तो 10 के बटे 1 लिख दिया। ठीक है, तो 1 का गुणा 5 में हो जाएगा और 10 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -30। काट दीजिए, 5 छके 30 और यह आ जाएगा आपका 1/-6। क्या यह दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, तो पहली शर्त मिल गई, बाकी c1 बटे c2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे चूंकि यहां a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, तो ये देखिए आराम से लग जाएगा, अनुपात निकालना है पता चल जाएगा। ठीक है, इसका अगला खंड क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें है। अब तो आइए देखते हैं चौथा, इसको उतार लीजिएगा। तो चौथे में भी यही अनुपात निकालना है। पहले तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबके मान ज्ञात करेंगे। चलिए, तो चौथा क्वेश्चन इसका है 5x - 3y बराबर 11 और सेमीकॉलन -10x + 6y बराबर -22। ठीक है, तो अब यहां पे पहले मानक रूप में लिखना पड़ेगा। इसे किस रूप में लिखना पड़ेगा, तो मानक रूप में लिखने पर मानक रूप में लिखने पर चलिए लिखिए। तो मानक रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x - 3y - 11 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसको मानक रूप में लिखिए, -10x + 6y + 22 बराबर 0। यहां पक्षांतर होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, मानक समीकरणों से तुलना करने पर आप लिखेंगे a1 बराबर 5, b1 बराबर -3, c1 बराबर -11 और a2 बराबर नीचे वाले समीकरण में आ जाइए, दूसरे समीकरण में -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22। ठीक है, अब आइए लिखते हैं देन a1 बटे a2 निकालिए। a1 बटे a2 का मान आ जाएगा 5 बटे -10, कट जाएगा तो 1 बटे -2 यानी कि -1 बटे 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, b1 बटे b2 निकालिए, तो यह आ जाएगा -3 बटे 6, तो 3 से 6 कट जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। और c1 बटे c2 निकालिए, यह कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -11 बटे 22 यानी कि 11 दूनी 22 हो जाएगा, -1/2 यह भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गई आपकी दूसरी वाली शर्त, यहाँ पे संगत तो है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2 है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, अब देखिए इसका चौथा भाग है, मैं नीचे लिख देता हूं, आप लोग खुद कर लीजिएगा, ऐसे ही करना है। चौथा नहीं, पांचवा भाग देखिए, यह आपके लिए खुद से करना है। तो यह है सवाल, 4/3x + 2y बराबर 8 और इसका अगला समीकरण हो जाएगा 2x + 3y बराबर 12। ठीक है, इसे आप लोग खुद से करिएगा और इसमें बताइएगा कि संगत है कि असंगत। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर है 4।
देखिएगा प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल फिर से सुन लीजिए। निम्न समीकरणों में से, निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर संगत है तभी हल ज्ञात करने हैं, अंततः असंगत होगा तो हल आएगा ही नहीं, एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो संगत होने पर ही हल निकलता है। तो पहले पता करना है कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। यानी पहले a1 a2 यानी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे और अनुपातों की तुलना करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन संगत आएगा कौन असंगत आएगा। चलिए देखिए, तो चौथा प्रश्न है संगत या असंगत बताना है। ठीक है, और अगर संगत है तो हल बताइए। संगत है तो क्या बताइए, हल बताइए। ठीक है, अगर संगत है तो हल बताइए, अन्यथा छोड़ दीजिए। और किस विधि से हल, ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से हल निकालना है। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। आपको पता है किसी भी, जब भी हम ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात करते हैं, यानी बिंदु ज्ञात करते हैं x, y। यह याद होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवालों की तरफ। तो पहला सवाल आपके पास है, यह रहा आपका पहला सवाल। लिखा है x + y = 5 और इसके साथ दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। तो पहले यह पता करिए कि यह संगत है कि असंगत। तो सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर, चलिए मानक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y = -5। समीकरण नंबर, यहां पे -5 = 0। ठीक है, -5 = 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा 2x + 2y - 10 = 0, समीकरण नंबर 2। 10 को पक्षांतर कर लिया तो आ गया -10। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं यहां से मानक समीकरणों से तुलना करने पर, मानक समीकरणों से तुलना करने पर, तुलना करने पर बताइए क्या होगा। a1 = 1, b1 = 1, c1 = -5, a2 = 2, b2 = 2, c2 = -10। ठीक है, चलिए ये हो गया, हमने मानक समीकरणों से तुलना कर ली। देन आप क्या निकालेंगे, a1/a2 1/2 आ जाएगा, कॉमा लगाइए। b1/b2 1/2 आ जाएगा, फिर कॉमा लगाइए। c1/c2 यह -5/- 10 आ जाएगा, जिसको काटेंगे तो 1/2 ही मिलेगा। लिखेंगे चूंकि यहां a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। और यह कहा है सवाल में कि अगर रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो उनका ग्राफीय विधि से हल निकालिए। तो अब बताइए, ग्राफीय विधि से हल निकालने के लिए हमें कम से कम प्रत्येक समीकरण के कितने हल निकालने होंगे, 2 हल निकालने होंगे। ठीक है, देन समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, ठीक है, समीकरण 1 के लिए क्या निकालेंगे, यदि x बराबर, एक चर का मान रखेंगे, यदि x बराबर हम लोग रख दें यहां पे, चलिए यहीं से लगा लेते हैं, समीकरण 1 यही है, रूप केवल बदला हुआ है, तो यहां पे रख दें x बराबर, अगर हम लोग रख दें यहां पे कितना, अच्छा यहां पे पहले हम लोग यह देखिए,
अगर आपने देखा है संगत है तो यह संपाती होगा, यानी सभी बिंदु एक दूसरे पर आ जाएंगे, यानी संपाती होने का मतलब सभी बिंदु एक दूसरे पे मिले हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक रख ले, x बराबर 1, देन y बराबर कितना आ जाएगा यह बताइए। अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 धन y बराबर 5 मिलेगा, यानी y बराबर 4 मिल जाएगा, देन y बराबर 4। ठीक है, y बराबर कितना मिल गया 4। चलिए, यदि x बराबर हम लोग रख लें 3 या 2 रख लेते हैं, देन y बराबर कितना मिल जाएगा, यह हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे एक बड़ा, यहाँ पे 2 होगा तो 2 घट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, सारणी बना लीजिए इनके लिए। तो यह x हो गया, यह y हो गया और यह x कामा y हो गया। ठीक है, 2 बिंदु निकाले हैं, 1 यहाँ पे, फिर y कितना आया 4, यहाँ पे 2 रखे हैं y का मान, x का मान, 1 मिनट, यहाँ पे 1 रखे हैं तो 4 आया y का मान, और यहाँ x का मान 2 रखे हैं तो y का मान 3 आया है। ठीक है, और यहाँ पे बिंदु बन जाएगा 1,4 और यहाँ पे बिंदु बन जाएगा 4,3। ठीक है, और भी बिंदु बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए यदि x बराबर 1, यदि x बराबर 1, देन y का मान क्या आएगा, चलिए रख के देखते हैं। तो यहां पे रखेंगे x का मान 1, तो 2 गुणे 1 धन 2 गुणे y है बराबर 10 है, तो 2 1 कम 2 हो गया। ठीक है, और प्लस 2y तो है ही -10, और यहां से 2 घटेगा तो यहां से आ जाएगा 8, और काटेंगे तो 2 चौके 8, यानी y बराबर क्या आ गया 4 आएगा। ठीक है, आप सीधे भी कर सकते थे, 2 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 ही आ जाएगा, फिर से यही समीकरण। ठीक है, लेकिन काटना नहीं है, इसको ऐसे ही करना है, क्योंकि समीकरण लगना चाहिए अलग है। ठीक है, अब देखिए यदि x बराबर 2, देन y बराबर भी 3 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। इसके लिए भी सारणी बना लेंगे। ठीक, अब सारणी बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ x कामा y लिखेंगे। ठीक है, तो 2 मान रखने हैं, x का मान 1 है तो y का मान 4 आया है, x का मान 2 है तो y का मान 3 आया है। ठीक है, यहाँ पे x का मान 2 है तो y का मान 3 आया है, तो बिंदु बन जाएगा 1,4 और यहाँ बन जाएगा 2,3। ठीक है, अब इसे ही आप ग्राफ में दर्शा दीजिए। क्या सभी प्लस हैं तो प्लस वाले ओर बढ़ा लीजिएगा, देखिए सभी जगह प्लस आया है केवल, तो प्लस वाले ओर बढ़ा लीजिएगा, माइनस वाला कार्तीय तल का छोड़ दीजिएगा हिस्सा, थोड़ा सा कम कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यह हो गया 0 0। ठीक, अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है 0 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे थोड़ा सा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। यह हो गया y y डैश, यह हो गया x x डैश, यह 0 होता है मूल बिंदु, यानी O से दर्शाते हैं मूल बिंदु को। अब देखिए पहले वाले को दर्शाइए, 1 4, तो पहले चलेंगे x पे 1, y पे 4, यानी यह दोनों बिंदु एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पर जहां पे काटेंगे वहीं पर इसका बिंदु बनेगा, यहां पर लगभग बन जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे 2,3, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है। ठीक है, और यहां से बढ़ाएंगे तो यहां मिल जाएगा आपका बिंदु, तो यहां पर आपका बिंदु मिल जाएगा, और दोनों बिंदु यही है, दोनों में यही आया है, तो दूसरी रेखा आपको दर्शाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दूसरा भी यही है, सेम बिंदु है, तो यह 1,4 है और दूसरा 2,3 है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक ही रेखा प्राप्त होगी। ठीक, यानी रेखाएं क्या है, समपाती हैं। यहां पे लिख सकते हैं, तो क्या कर रहा है, संगत है तो हल ज्ञात कीजिए, किस विधि से, ग्राफी विधि से। लिखेंगे यहां रेखाएं समपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे।
ठीक है, अब बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। 1 4 भी इसका हल है, 4 3 भी हल है, और निकालेंगे और हल हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी बिंदु दोनों समीकरणों के हल आएंगे। अगर इसका एक बिंदु कोई और लाएंगे तो यह इसमें भी आएगा, इसका और कोई लाएंगे तो इसमें भी आएगा, इसका कोई और लाएंगे तो इसमें भी आ जाएगा, यानी कि इसके अनेक हल हैं, अनंत हल हैं। ठीक है, तो यह रहा आपका पहले चौथे सवाल का पहला हिस्सा। ठीक है, जिसमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है, अगर संगत होगा तब। ठीक है, तो इसको आराम से उतार लेंगे। मानक रूप में पहले लिखना है, और उसके बाद मानक रूप में लिखने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। फिर पता करेंगे कि क्या यह समीकरण संगत है, दोनों समीकरण क्या है, संगत हैं। तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 निकालिएगा। शर्त का पालन करें तो संगत रहेगा। कौन सी शर्तें आएंगी संगत के लिए, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। और दूसरी संगत होने की शर्त क्या है, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। दो ही है संगत होने की शर्त। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, संगत है। अब अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल बताइए। तो यहाँ पे समीकरण 1 के लिए हमने बिंदु निकालने, कम से कम 2 हल निकालने हैं। यहाँ पे भी समीकरण 2 के लिए 2 हल निकालने, क्योंकि दोनों संपाती हैं, यानी क्या है, समीकरण युग्म में संगत होने के साथ साथ संपाती भी हैं। इसलिए यहाँ पे एक ही रेखा आएगी, यानी जो हल आएंगे इसमें वही हल इसमें भी प्राप्त होंगे। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ रेखाएं संपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं इसके। तो चौथे का दूसरा प्रश्न, तो चौथे का दूसरा प्रश्न पहले देखेंगे कि संगत है कि नहीं। ठीक है, संगत होगा तो हल निकालेंगे, नहीं संगत होगा तो हल नहीं निकालना है, बोल के हट जाना है असंगत, क्योंकि असंगत में तो हल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अब है आपका 4 का प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, कॉमा या सेमीकोलन लगा सकते हैं। फिर आया है 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, चलिए अब यहां पे बताते हैं कि यह संगत है कि असंगत। तो पहले लिखेंगे इसको मानक रूप में। तो क्या लिखेंगे, मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर तो लिखिए, तो यह हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तो यह 8 आ गया पक्षांतर होके इधर, और इसको लिखेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको हल करिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3। पहले तो a1 का मान लिखिए, a1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/3, सॉरी 1 आएगा केवल। यहाँ देखिएगा, इसका गुणांक 1 होगा, कुछ नहीं होगा, इसका भी 1 होगा। तो मैं मिटा देता हूं, अब आप लिख सकते हैं आराम से। तो 1 आ जाएगा, b1 का मान आ जाएगा 1, c1 का मान आ जाएगा -8, और यहाँ पे भी माइनस रहेगा, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो a2 बराबर हो जाएगा 3, और b2 बराबर हो जाएगा -3, और c2 बराबर हो जाएगा -16। चिन्ह याद रखेंगे जरूर। ठीक है, चिन्ह को ना भूलेंगे। तो चिन्ह देख लीजिए सबका, यहाँ पे 1 3, ठीक है, -1 -3 -1 -3 -8 -16। ठीक है, देन निकालेंगे a1 बटे a2, a1 बटे a2 क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। a1 का मान 1 और a2 का मान 3। ठीक है, फिर कॉमा लगाइए, b1 बटे b2 निकालिए, b1 बटे b2 -1/-3, या इसी को लिख सकते हैं बराबर 1/3, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तथा c1 बटे c2 निकाल लीजिए, चाहे तो आगे निकाल लीजिए उसी के, चाहे नीचे ले आइए। ठीक है, या तीनों 3 लाइन में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -8 बटे -16 यह कट जाएगा, तो 1/2 बचेगा। 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा। क्या हो गया ये, अब लिखेंगे, चूंकि यहां पे a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 है, 1/3 बराबर, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है। अब बताइए, यह शर्त है असंगत की, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कैसे है, असंगत है। कैसे है, असंगत है। ठीक है, तो यह आपका हो गया चौथे का सवाल नंबर 2। इसको हल ही नहीं करना था क्योंकि यह तो असंगत था। ठीक है, अब देखिए सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चौथे के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यह आप लोग उतार लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर। अगर हल करना है कब, जब यह होगा संगत। ठीक है, चलिए
तो चौथे का सवाल नंबर 3 है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, पहले से ही मानक रूप में लिखा है, ठीक है। और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक। हम इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, इसको और हल कर सकते हैं। जैसे यह तो हल नहीं होगा, यहां पे 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं या 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। और इसमें 2 कॉमन करेंगे, 2 से भाग हो जाएगी तो यह 0 हो जाएगा, तो 2 कॉमन करेंगे, यहां 2x मिलेगा, 2x यहां पे कितना मिल जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 कॉमन होगा तो 1 बचेगा, 1 को लिखेंगे नहीं, y हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, माइनस 4 है, तो 2 दूना 4 माइनस 2 समीकरण नंबर, यहां पे माइनस 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, आपका हल आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे आप मानक समीकरणों से तुलना करके निकाल सकते हैं क्या, मान। अगर आपको नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यह क्यों लाया हूं थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। इसमें यहां पे a1 बटे a2 कितना आने वाला है, तो a1 बटे यह कट जाएगा, 1 बटा 1 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 बटा माइनस 1। यहां पे आपको पहले ही दिख गया कि इज नॉट इक्वल है, यानी प्रतिच्छेदी होंगी, एक हल आएगा इनका। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी तो एक हल आएगा। तो वह एक हल हम पता कैसे करेंगे, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 आएगा। एक दूसरा समीकरण क्या बना है, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 है, तो y से कट गया, यह 4x हो गया, और माइनस यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा बराबर 0, 4x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर 4 दूना 8, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 1 आएगी 2 और y की वैल्यू, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, तो इसमें रख लेते हैं x का मान, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 6 में से 4 चला जाए तो 2 बचेगा, चूंकि 6 बड़ा है तो माइनस 2 आ जाएगा, 0 y बराबर 2, यानी y की वैल्यू 2 आएगी। यह आपको याद रखना होगा, ठीक है। यह थोड़ा सा पता कर लेंगे पहले से तो सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर ग्राफ कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जो मेन कॉपी होगी उसी पे हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए नहीं तो ग्राफ से तो बहुत आसान हो जाता है फिर, ठीक है, थोड़ा सा उसमें झमेला होता है लेकिन आसान होता है। अब देखिए, यानी कि हमें x की वैल्यू दोनों समीकरणों में एक बार x लानी है, मतलब 2 लानी है, और y की वैल्यू हमें 2 प्राप्त भी करनी है, ठीक है। चलिए तो हम इसको मिटा भी सकते हैं, हमारा काम हो चुका है इसके कारण। अब यहां पे सीधे लिख सकते हैं मानक समीकरणों से तुलना करने पर। अभी आपने देखा संगत आया क्योंकि प्रतिच्छेदी हैं। मानक समीकरणों से तुलना करने पर a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 6, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 2, c2 बराबर माइनस 4, ठीक है। यहां पे देखिएगा, अब यहां पे सभी चिन्ह सहित हमने लिखे हैं, चिन्ह याद रखेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे देन a1 बटे a2, देन हो जाएगा 2 बटा 4, यानी कट के 1 बटा 2 आएगा। b1 बटे b2 निकालिए, 1 बटा माइनस 2 आएगा। अब दोनों खुद है, बराबर नहीं है पहले ही, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दीजिए। लिखेंगे चूंकि यहां a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। और प्रतिच्छेदी है, इसलिए कितना हल आएगा, 1। और हमें पता चल गया है कौन कौन से मान आएंगे, x बराबर 2 और y बराबर 2, तो एक तो मान यही रखना है, x बराबर 1 रखना है। अब क्या लिखेंगे, जब हल निकालना है तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, यहां पे एक लाइन, एक अक्षर, एक शब्द जो है ऐड कर सकते हैं। अब समीकरण 1 के लिए, अब समीकरण 1 के लिए, चलिए अब समीकरण 1 के लिए यदि x बराबर, तो 2 हल निकालने होंगे कम से कम। यदि x बराबर 2, तो यहां पे पहले ही रख लेते हैं ना, x बराबर 2, एक वैल्यू तो रखनी ही है हमें, तो x बराबर हम 2 रख लें तो कितना आएगा। चलिए तो x बराबर 2 रख लेंगे, देन y का मान निकालिए। यहीं पे देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 प्लस कितना हो जाएगा, y माइनस 6 बराबर
0, तो यहाँ पे आ गया था y, यहाँ पे 6 और 4 जुड़ेंगे यानी -6 और 4 जुड़ेंगे तो -2 आएगा बराबर 0, y बराबर 2 आ जाएगा। देन y बराबर कितना आ जाएगा 2, और वही फिर चाहिए तो एक हल तो यही आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक ही हल आएगा और वह आएगा 2। ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 2। यदि आप कोई भी एक वैल्यू और रख लीजिए, यदि x बराबर 1 रख लें, यदि x बराबर 1 देन y बराबर कितना आ जाएगा, तो यह वैल्यू पता करते हैं। आइए, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 प्लस y -6 बराबर 0, y -4 बराबर 0, y बराबर 4। यहाँ पे 6 और 4 जोड़ेंगे, -6 और 2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, तो y बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 4। कितना आ गया 4। तो अब देखिए समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के, अच्छा पहले इसकी सारणी बना लीजिए। यहां पे बन गई सारणी, यह x, यह y, यह x कामा y। ठीक है, यहां पे x जब रखे हैं 2 तो आया y भी 2 और यह बन जाएगा 2 कामा 2। इसी प्रकार यहां पे रखें 1 x का मान तो y बराबर 4 आया है तो 1 कामा 4 हो गया आपका निर्देशांक यानी बिंदु बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए आप सोच रहे होंगे क्या माइनस की तरफ नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, आप माइनस में भी मान रखकर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यदि पहला x बराबर क्या रखना है 2 ही रखना है, देन आपको पता है y बराबर कितना आएगा 2 आएगा, फिर भी हम निकाल लेते हैं। चलिए हम अभी यहाँ पे नहीं रखते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ 2 तो 4 दूना 8 हो जाएगा, -2y और -4 बराबर 0 आ जाएगा। और 8 और 4 यहाँ पे 8 में से 4 निकल जाए तो 4 आएगा, -2y आएगा बराबर 0, -2y को पक्षांतर कर दीजिए तो +2y हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी y बराबर 2 आ जाएगा। तो वहीं पे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वैल्यू रख लेते हैं, यदि x बराबर 1 रख लिया जाए, x बराबर कितना रख लिया जाए 1, देन y बराबर कितना आएगा चलिए देखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, -4 -2y -4 बराबर 0, 4 4 से कट गया, -2y बराबर 0, y बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा उसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे सारणी बना लेंगे, यह बन जाएगा x, यह हो गया y, यह हो गया x कामा y। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा x y और यहाँ पे 2 रखे हैं तो y बराबर, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू रखनी थी, यहाँ पे 2 तो y बराबर भी 2 आया, और यहाँ पे x बराबर 1 रखे हैं तो y बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, अब इन्हीं को हम कहाँ रख देंगे, मतलब कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में रख देंगे, यानी कि कार्तीय तल पर। ठीक है, ग्राफ पर यहाँ पे प्लस वाला ही आया है ज़्यादा, तो मतलब ज़्यादा क्या माइनस वाला हमने लिया ही नहीं है तो आया ही नहीं है, आ भी सकता था माइनस वाला। ठीक है, आया नहीं है तो हम लोग छोड़ देते हैं, ना लिया ना आया। ठीक, चलिए मान रखते हैं अधिकतम कितना जाना है, x पे देखिए 2 1 2 1, अधिकतम 1 और 2 तक जाना है तो आप लोग 3 तक रख लीजिए। ठीक, y पे कितना 2 4 और 2 0 तो 4 तक चलिए, प्लस वाले में चलना है, नीचे माइनस होता है ऊपर प्लस, 1 2 3 4 5 तक चल लेते हैं। ठीक है, पहला बिंदु आइए 2,2, तो 2,2 यानी कि यहाँ पर चलेंगे तो आपका पहला बिंदु मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो यह हो गया 2,2। अच्छा, ग्राफ में ना यह जो दूरियां होती हैं सभी समान दूरियां ली जाती हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे इतनी दूरी है तो 1 यहीं पर होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। ठीक, ध्यान यहाँ पे थोड़ा सा और दूरी बढ़ा लेते हैं, तो यहां से देखिएगा यहाँ पे कौन आएगा 2,2, इसकी जरूरत नहीं है, अब मिटा लेते हैं। तो यह 2,2 हो गया। अगला कौन है 1,4, तो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, यहां से मिलेगा तो यहाँ मिलेगा 1,4। तो पहला वाला आप रेखा बना लीजिए, पहले समीकरण की रेखा, तो यह खिंच जाएगी इस तरह से। यहाँ पे आपका एक बिंदु था और एक बिंदु यहां पर था, हल्का सब समझ लेंगे। ठीक है, यहां पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बनाइए 2,2, तो 2,2 तो है ही मेरे पास। इसके बाद बनाना है 1,0, 1,0 यानी x पे चलना है, y पे नहीं चलना है, तो x पे चलना है, यह x डैश है
और यह वाई वाई डैश है, यक्स भी चलना है, वाई पे नहीं चलना है, तो यहीं पे रह जाएंगे हम लोग और यहीं से बढ़ा लेंगे इसको यहाँ पे। तो यह हो गया 1,0, इसको और आगे नीचे ले जा सकते हैं, यह भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है, या दोनों रेखाओं का 2,2 पर लिखेंगे। चूंकि दोनों रेखाएं 2,2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए 2,2 रैखिक समीकरण युग्म का हल है। अतः x बराबर 2 व y बराबर 2 आंसर, यानी पहला x दूसरा y, तो आ गया आपका आंसर। यह रहा आपका आंसर, यह वाला भाग है मेन, ठीक है। तो यह हो गया ग्राफी विधि से हल। अब इसके बाद है यह चौथे का तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। चौथे का कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं, यह भी देखिए उसी तरह से है जैसे पहला था, तो आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखेंगे अगर संगत आया है तो समीकरण के कम से कम 2 हल निकालने, पहले के भी दूसरे के भी, दोनों के हल निकालकर हम बिंदुओं को दर्शा लेंगे कार्तीय तल पर, और दर्शाने के बाद अगर आपको प्रतिच्छेद करता हुआ मिलेगा तो एक हल, अगर समांतर मिलता है तो कोई हल नहीं, और समांतर आएगा तो असंगत हो जाएगा, असंगत आएगा तो निकालना ही नहीं है, तो फिर संपाति के लिए आता है, और संपाति में तो सभी हल ही हल होते हैं जितने भी बिंदु आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 4 का हम लोग कौन सा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए। तो सवाल नंबर 4 और उसका चौथा प्रश्न, यानी सवाल नंबर 4 का लास्ट। अब देखिए उसको मैं शार्ट में लगाऊंगा, बाकी आप लोग उसका हिसाब बराबर कर लेंगे। 4 का चौथा तो लिखा है 2x - 2y और -2 मानक रूप में लिखा है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। 4x - 4y और -5 बराबर 0, इसको आपको हल करना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, यहाँ से आ गया a1 b1 c1, a2 बराबर बताइए उधर से 4, b2 बराबर -4, C2 बराबर -5, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे, देन A1 बटा A2 बराबर आ जाएगा 2/4, हल करेंगे तो 1/2, और B1 बटे B2 निकालिए तो आ जाएगा -2 बटा -4, काटेंगे माइनस माइनस से कट गया, 1/2 आ जाएगा। और क्या निकालेंगे, C1 बटा C2 निकाल लीजिए, तो यह आ जाएगा -2 बटा -5, माइनस माइनस से कट गया, 2/5 आ गया। यह दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन यह वाला बराबर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या आया है, A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अब बताइए किसकी शर्त है, असंगत होने की शर्त है। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे, इसलिए कोई हल नहीं निकालना है। इस समीकरण को, इस रैखिक समीकरण युग्म को आप अच्छे से स्वयं हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सवाल नंबर 4 तक हल कर लिए हैं, अब 3 सवाल और बचते हैं इस प्रश्नावली में, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में उन सवालों के साथ। धन्यवाद।